गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार और मैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th के मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूं। प्यारे बच्चों, तो आज आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैथ्स में पढ़ाने के पहले जो जो चैप्टर पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो मैथ्स में जो जो चैप्टर पढ़ना है उसका सिलेबस पहले जान लें, क्योंकि बिना सिलेबस के आप तैयारी करेंगे तो मज़ा नहीं आवेगा। क्योंकि कोई भी काम किया जाता है तब प्लान बनाकर किया जाता है प्यारे बच्चों, योजना बनाया जाता है। तो यह सिलेबस भी आप लोग को लिए क्या है, एक योजना है, प्लान है। तो आज आपके निकट प्रस्तुत करेंगे मैथमेटिक्स में, खास करके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के बच्चे को लिए है ये सिलेबस। आप लोग के निकट प्रस्तुत करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपको आएगा और कितना कितना मार्क्स के रहेगा। तो चले अब हम लोग टॉपिक्स की ओर, ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लेंगे, तो चलते हैं सिलेबस क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में। तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है फर्स्ट में नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट में क्या है, नंबर सिस्टम, और ये 6 नंबर का आएगा। मार्क्स कितना रहेगा, 6 नंबर का। दूसरा है आपको अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको 20 मार्क्स का रहेगा। और तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यह आपको 6 नंबर का रहेगा, यानी 6 मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा। फिर आपको 4 में है ज्योमेट्री, यह 15 मार्क्स का रहेगा। और 5 में है ट्रिगोनोमेट्री, यह 12 नंबर का रहेगा। फिर आपको 6 में है मेंसुरेशन, यह 10 नंबर का रहेगा। और 7 में है आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, दोनों साथ में रहेगा, यह आपको 11 मार्क्स का रहेगा। और टोटल आपको यह जो है 80 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आप लोग योजनाबद्ध सिलेबस के अनुसार तैयारी करेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, और साथ ही साथ आप लोग को अच्छा नंबर आएगा। टॉप 10 में भी बार बार मैं यही दोहराते रहूँगा कि टॉप 10 में सबसे ऊपर पौधान पर आप रहेंगे और इंडिया टॉप कर सकते हैं, बिहार टॉप कर सकते हैं। तो आप योजनाबद्ध पढ़ें। एक और मार्केबल बात आपके निकट रख दे रहा हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा नंबर के है उसको पहले तैयारी करते हैं और जो कम नंबर के रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक एक नंबर, एक एक मार्क्स महत्वपूर्ण है आपको अच्छा ये सबसे अच्छे स्थान पर आने के लिए। अगर एक मार्क्स कम गया तो आप नीचे हो जाएंगे, एक मार्क्स बढ़ गया तो आप ऊपर हो जाएंगे, सबसे टॉप कर जाएंगे। तो आप यह इग्नोर ना करें कि यह नंबर सिस्टम 6 मार्क्स के है तो इसको तैयारी नहीं करेंगे, यह भूल में नहीं रहेंगे और इस तरह का मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आप लोग को यह समझिए कि जितना भी चैप्टर है सब महत्वपूर्ण है, सभी को एक दृष्टि से देखा जाएगा तो आप सफल हो जाएंगे। यानी सभी जितना भी चैप्टर है, चाहे जो भी नंबर के रहे, कम नंबर के रहे, चाहे ज़्यादा नंबर के रहे, सभी पर आप लोग को फोकस बराबर डालना है, सभी को महत्व देना है और सभी को क्या करना है, बारीकी से टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आप लोग को स्टडी करना है और स्टडी कर करके वो उसको समझना है और समझ करके नोट्स बनाना है और नोट्स बनाकर उसको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप जो है सो टॉप 10 पर आएंगे। तो चले, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग को। फिर से आप सिलेबस देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। 1 मिनट समय आपको देता हूँ स्क्रीनशॉट करने के लिए, कैसे कैसे आएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे समझ में आप लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
सिलेबस आप लोग के निकट प्रस्तुत कर दिए कि आप लोग को किस तरह से सिलेबस में कितना कितना नंबर के आता है। यह 2023 और 24 का ये जो है सिलेबस है। कुछ बदलाव भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। हल्का फुल्का नंबर जो है इसे बदलाएगा, चेंज हो सकता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आप लोग को क्या करना है, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको स्टडी करना है, और स्टडी करके उसको क्या करना है, समझना है, और समझ करके क्या करना है, नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाकर उसको बार बार अभ्यास करना है। तो साथ ही साथ एक और बात आप लोग को बोल दूं, जो VSR चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपके निकट सभी नोटिफिकेशन जाते रहे और आप इसका लाभ उठा उठा करके आप इसका लाभ उठाइए, और एग्जाम में आप क्या लाइए, बहुत अच्छा नंबर, अर्थात टॉप 10 में सबसे ऊंचा पोस्ट पर पदान पर रहें। तो चले बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, थैंक यू। तो ये जो इस चैनल का नाम क्या है, VSR अड्डा चैनल है, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें प्यारे बच्चों, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा हर सब्जेक्ट का। और VSR अड्डा ऐसा चैनल है कि इस पर जो भी टीचर आवेंगे, टॉप क्लास के टीचर आवेंगे, और हर सब्जेक्ट का आपके निकट नोटिफिकेशन जाते रहेगा, इसलिए ना भूलें सब्सक्राइब करना। तो चले, आपको समय ज़्यादा नहीं लूँगा, अब चलते हैं आगे। आप लोग को निकट सिलेबस तो रख ही दिया हूँ, प्रस्तुत कर ही दिया हूँ। फिर से आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लें हल्का सा। तो मेरे समझ से सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स आप लोग के निकट रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वह आपको जो टॉपिक्स लाया गया है, वह टॉपिक्स है आपको अलजेब्रा से, और अलजेब्रा में है आप लोग को पॉलिनोमियल। अब देखिए प्यारे बच्चों, सभी को इंटरेस्ट कहाँ से जागता है, अलजेब्रा। तो चले, आपके निकट भी अलजेब्रा का ये रिप्रेजेंटेशन कर दिया आपके रुचि के अनुसार। तो अलजेब्रा में सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या पढ़ना है, तो पॉलिनोमियल आप लोग 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और ये आपको 9th क्लास में भी पढ़ना है और 10th क्लास में पढ़ना है। लेकिन बहुत से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, पॉलिनोमियल क्या है वह समझ में उनको नहीं आता है, और वह आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज आप लोग को निकट यह टॉपिक्स जो लाए हैं अलजेब्रा में, पॉलिनोमियल, तो यह है क्या, इसके बारे में आपके निकट प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ एट वेरिएबल इज होल नंबर। इसमें जो वेरिएबल्स होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल इज कॉल्ड ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल किसको कहते हैं, तो उसको ये अल्फ़ाबेट का स्मॉल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और वेरिएबल मीन्स होता है उसका मान, वैल्यू क्या होता है, बदलता रहता है। वेरी मतलब होता है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, उसका मान, वैल्यू जो है बदलना। तो कभी देखते हैं ये उसको वेरिएबल को x, y, z इस तरह से सूचित करते हैं, A, B, C, D, Z तक सूचित करते हैं छोटे अक्षरों से, छोटे लेटर से। तो उसमें देखते होंगे कि A बराबर कभी 1 वैल्यू रखते हैं, कभी A बराबर 2 रखते हैं, कभी A बराबर 3 रखते हैं। तो इस तरह से जो होता है उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरी मीन्स क्या होता है, चेंज होना, बदलना। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
उसमें जो वेरिएबल होता है उसमें क्या पावर होना चाहिए, होल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और राइज हो गया कि होल नंबर किसको कहते हैं। तो चले आप लोग को निकट इस एक क्वेश्चन लिया हूँ कि यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं जो महत्वपूर्ण रखता है। अगर इसको आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आपको पॉलिनोमियल अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग के लिए होल नंबर्स क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको प्रस्तुति डेफिनेशन बताया। 0 इज इंक्लूडेड विथ नेचुरल नंबर्स। प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर में आप अगर 0 इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, होल। तो सबसे पहले इस बारे में डिस्कस करें। नंबर है जिसको नंबर से नंबर से हम लोग 0 को क्या करेंगे, numbers when 0 is included with natural number, then such numbers are called whole numbers. These are denoted by W। और यहाँ W देखिए एग्जाम्पल क्या है, ये यहाँ से लेकर आपको इस तरह से जो चला गया ये हो गया आपको नेचुरल नंबर, और इसमें क्या हम इंक्लूड कर दिए हैं, 0। तो इस तरह से हम लोग जब 0 इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो उसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। अब आप लोग को कभी बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, कभी कभी वह गड़बड़ा जाते हैं, नर्वस कर जाते हैं कि नेचुरल नंबर है क्या। तो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम लोग काउंटिंग कहाँ से करते हैं प्यारे बच्चों, तो 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और यह पॉजिटिव होता है। तो काउंटिंग नंबर जो क्या कहलाया, नेचुरल नंबर, और इसको हम लोग कैपिटल N से सूचित करते हैं। देखिए कैपिटल N हो गया, और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिटी तक चले गए हैं। यह आपको हो गया नेचुरल नंबर। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चले तो आगे मेरे समझ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आगे आप चले। आगे आप लोग को है जो इसमें आप ये पॉलिनोमियल में एक आया वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर दें। अब देखिए प्यारे बच्चों, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल चेंजेज इट्स वैल्यू। वेरिएबल क्या है, तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 तरह का ये आएगा नंबर, एक वेरिएबल रहेगा और एक नॉन वेरिएबल रहेगा, और दोनों को प्रोडक्ट है जब हो जाता है, यानी एक दूसरे से गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कह दिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह दिए। तो इस तरह से देखते होंगे कहीं कहीं लिखा हुआ है 2x। तो ये 2 जो है, ये जो नंबर है, ये हो गया नॉन वेरिएबल। इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये जो आपको अभी बताए थे कि छोटे लेटर से लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, तो इसको कह दिए वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए कहा गया क्योंकि वैरी से वेरिएबल हुआ। वैरी मीन्स होता है चेंज होना, उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। कभी आप x बराबर देखे होंगे तो 1 लिख देते हैं, कभी x बराबर क्या लिख देते हैं, -2 लिख देते हैं, कभी x बराबर 3 लिख देते हैं। लेकिन
आप कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर होना, उसको ये वैल्यू नहीं बदलना, जो कि त्यों रहना। तो नॉन वेरिएबल मतलब कांस्टेंट स्थिर रहना, इसका नॉन वेरिएबल में इसका वैल्यू बदलता नहीं है। जैसे 2 है तो 2 बराबर 2 ही रहेगा। 2 बराबर कभी आप नहीं देखे होंगे कि 3 हो जाता है। 2 बराबर कभी ये नहीं देखे होंगे कि -4 हो जाता है। हमेशा 2 बराबर 2 ही रहेगा, यानी इसका वैल्यू नहीं बदला। तो इस तरह के जो आपको नॉन वेरिएबल एक हुआ और वेरिएबल दोनों को जब प्रोडक्ट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर और है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ प्रोडक्ट ही को नहीं कहा जाता है, बल्कि इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी लगता है। अरिथमेटिक ये ऑपरेशन क्या है? तो बहुत तरह के जो आपको 4 प्रकार के साइन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, ये सब को कहा जाता है अरिथमेटिक ये साइन कहा जाता है। तो वह ऑपरेशन कहा जाता है। तो इसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लागू करते हैं। तो चलें, हम आप लोग को क्या बता रहे थे? वेरिएबल। ए वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड। दीज आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एग्जाम्पल हो गया A, B, C, D, E और Z तक इसको सूचित करते हैं छोटे स्मॉल लेटर से अल्फाबेट का, ये इंग्लिश अल्फाबेट का। और इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए हैं। कभी x बराबर 1 लिख देते हैं, कभी x बराबर 2 लिख देते हैं, कभी x बराबर -3 लिख देते हैं। तो देखिए इस तरह से चेंज होते चला गया। दूसरा आप लोग को आएगा, और यहाँ पर देखिए वेरी मीन्स क्या होता है? चेंज होना। फिर आपको है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल डू नॉट चेंज देयर वैल्यूज। नॉन वेरिएबल उसको कहा जाता है जिसका आपको वैल्यू चेंज नहीं होता है, वह जो के त्यों रहता है। जैसे आप लोग को बताए कि 2 बराबर 2 ही रहेगा, 2 बराबर कभी 3 नहीं होगा, 2 बराबर -4 कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में ऑल टाइप्स नंबर्स आर कॉल्ड नॉन वेरिएबल्स, दीज आर कांस्टेंट। जितने प्रकार के नंबर्स है, चाहे वह नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वह होल नंबर्स हो, चाहे वह इंटीजर्स हो, चाहे ये रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, जितने प्रकार के नंबर्स है सब आपको क्या कहलाया? नॉन वेरिएबल कहलाया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फिर एग्जाम्पल दिखा देते हैं। प्रस्तुत किया गया है कि 1 बराबर 1 ही रह गया, 1 बराबर 2 नहीं होगा, 1 बराबर 3 नहीं होगा, 1 बराबर 5 नहीं होगा। अर्थात जो भी नंबर है आपको सब जो है स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसका वैल्यू नहीं बदलता है, तो उसको कहते हैं नॉन वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक्स इतना ही रहा, और जाते जाते एक बार आप लोग को निकट फिर प्रस्तुत कर देते हैं कि जो VSR अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जाते रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। साथ ही साथ इसको शेयर भी कर देंगे, अपने दोस्तों को ये पास कमेंट भी कर देंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।